हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो साथियों, उसी के लिए आप लोगों के लिए अति संभावित प्रश्न ध्यान रखिएगा। साथियों, इसमें एमपीजी के सामान्य ज्ञान साथियों सारे इकट्ठे प्रश्न साथियों 25 प्लस प्रश्न हैं, अति संभावित हैं। तो प्लीज जिसका भी पेपर नहीं हुआ है वो क्लास देखकर जरूर जाए। साथियों, इसमें वही प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और साथियों, आज की हमारी सामान्य ज्ञान की क्लास है 12वीं। इससे पहले साथियों हमारी 11 क्लासें हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन 11 क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा इन 11 क्लासों की। आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से देखिए साथियों, अति संभावित प्रश्न है। प्लीज आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव, ध्यान रखिएगा, भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव आपसे पूछा गया है साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए साथियों, सारे प्रश्न प्लस व्याख्या सहित हैं, ठीक है ना। हर प्रश्न की व्याख्या आपको मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। तो आपको क्लास को प्लीज पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए, भारत का भौगोलिक केंद्र का जो गांव है वो होता है जबलपुर के पास करौडी। क्या है साथियों, जबलपुर के पास एक गांव है करौडी, जो साथियों भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है, ठीक है। कहां पर है? जबलपुर के पास में है। ध्यान रखिएगा, भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव जबलपुर के पास करौली गांव है। तो इस करौली गांव को आपको याद रखना है, एमपी की दृष्टि से अति संभावित है। आगे आने वाली प्रश्नों में यह छपेगा, जीके में यह प्रश्न छपेगा। तो प्लीज आप लोग देखते चलिए, लिख लीजिए इस प्रश्न को और साथियों स्टार लगा लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों 25 पूरे प्रश्न हैं। तो आपको प्लीज प्रश्नों को पूरा देखना है, अति संभावित। मैं हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए अति संभावित ही रख रहा हूं, जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से एकदम अति महत्वपूर्ण हो, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों यह है मध्य प्रदेश, सॉरी भोपाल में। कहां पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है, तो वहीं पर है साथियों आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है। व्याख्या देखिए साथियों इसकी, मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना राज्य शासन द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के कारण हुई। कब साथियों हुई इसकी? इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी के कारण हुई थी। जनधन की क्षति पक्ष में 19 नवंबर 1987 को की गई थी। इस संस्थान को रसायन दुर्घटनाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए नॉर्वे सरकार के अंतर्गत संचालित नोएडा परियोजना के 4 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। कितनी साथियों? 4 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी इसको। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे, चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, आइए। तीसरा प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, यह साथियों भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। राजनीति राजनीति फिल्म की शूटिंग कहाँ की गई? आप लोगों को बताना है, आपसे पूछा गया है राजनीति फिल्म की शूटिंग कहाँ की गई? तो साथियों मध्य प्रदेश में की गई। और व्याख्या इसकी सुन लीजिए, राजनीति फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में की गई थी। कहां पर? शहर भोपाल में की गई थी। इस पर आपको स्टार लगा लेना है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ध्यान रखिएगा साथियों, यह जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं, यह एग्जाम एनालिसिस देखने के बाद करा रहा हूं। और साथियों यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आगे आने वाली शिफ्टों में ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। तो जिसका पेपर नहीं हुआ है वो प्लीज क्लास को शेयर कर दें, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, सबके पास यह क्लास पहुंचाएं। और साथियों चैनल पर अगर नए हों
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको क्लास को पूरी देखना है और प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए पहले, इसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये साथियों प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिले कहाँ हैं। यह साथियों प्रश्न गलत है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश का राज्य गीत किसने लिखा। तो साथियों यह लिखा किसने, महेश श्रीवास्तव ने। महेश श्रीवास्तव ने लिखा मध्य प्रदेश का राज्य गीत, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश का राज्य गीत मेरा मध्य प्रदेश को वरिष्ठ पत्रकार कौन है साथियों, मेरा मध्य प्रदेश को वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव ने लिखा, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो राज्य गीत है मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार किसने लिखा, श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव ने लिखा इस गीत को। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। आइए 7वां प्रश्न देख लीजिए, मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहां खोला गया। तो कहां खोला गया साथियों, नीमच में। कहां पर, नीमच में। मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच में खोला गया, जिसका संचालन नीमच जिला एवं इस नीमच जिला स्वयं सहायता समूह सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और कहां पर खोला गया पहला गरीब बैंक, नीमच में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक, ठीक है, प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच में खोला गया, ठीक है। आइए 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत भवन स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत भवन मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है, भोपाल में। आइए 9वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पंचमढ़ी। कौन सा है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहां पर, होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है। तो वह साथियों है खंडवा, ठीक है। स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर, गांजा उत्पादक जिला है खंडवा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, 11वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला कौन सा है। तो वो है साथियों मंदसौर। इन सारे प्रश्नों पर आप लोग स्टार लगाते चलिए और मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिए साथियों। आलस मत कीजिएगा, क्योंकि अब आलस से काम नहीं बनने वाला, अब पढ़ाई लिखाई से ही काम बनेगा, ठीक है। आइए 12वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, व्याख्या सहित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो यह है साथियों इंदौर में। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का मुख्यालय मुंबई में है। नासडाक स्टॉक अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज है निक्की जापान तथा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आपको सिर्फ याद इतना रखना है साथियों मध्य प्रदेश की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंदौर में स्थित है, ठीक है। आइए साथियों, अगर आप हमारी एमपी जीके जीएस की क्लासें साथियों देखते हैं तो पटवारी में भी जिस तरह धूम मचाई थी हमारी क्लासों ने, ऐसे ही साथियों मैं हूबहू आपको बता दूंगा कि प्रश्न देख लीजिए और आंसर देख लीजिए, हमारी क्लास का क्वेश्चन देख लीजिए और अब पेपर में आया हुआ प्रश्न देख लीजिए, सेम का सेम मिलेगा आपको। मैंने कई प्रश्न ऐसे पटवारी में भी बताए थे एमपी जीके के। मैं साथियों आप लोगों के लिए एकदम छांट के प्रश्न लाता हूं जैसे परीक्षा में बन रहे हैं। मैंने पहले भी 2-3 क्लासें एमपीजीके की करवा दी हैं, तो प्लीज आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। आइए, कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो साथियों यह है खरगोन में। कहाँ पर, खरगोन में। खरगोन जिला कपास उत्पादक जिला है। कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय खरगोन में स्थित है तथा देश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कार्यरत है, ठीक है। आइए 14वां प्रश्न 15वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है।
तो ध्यान रखिएगा इस बात को, यह है महू में। कहाँ पर? महू में। महू की बात करें, महू बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली है। महू का नया नाम अम्बेडकर नगर है। यहाँ राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है। महू में क्या स्थित है? राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न देख लीजिए साथियों। कड़कनाथ किस प्रकार का प्राणी है? तो साथियों यह मुर्गी है। कड़कनाथ मुर्गी की एक नस्ल है। यह नस्ल कम संख्या में पाई जाती है। कड़कनाथ नामक नस्ल मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में पाई जाती है। इसके लिए खून का रंग काला होता है। इसके खून का रंग कैसा होता है साथियों? कड़कनाथ के काला। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आइए 17वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद किस जिले में पैदा हुए थे? आजाद जी आपको बताना है। तो यह भी कहाँ हुए थे? झाबुआ जिले में। कहाँ हुए थे? झाबुआ जिले में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1986 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भवरा नामक गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, पूरे क्वेश्चन को ही आप लोग ध्यान रखिएगा। आपकी आने वाली शिफ्टों में यह प्रश्न छपेगा। ठीक है, इनका जन्म या तो छप जाएगा या साथियों यह छप जाएगा कि यह कहाँ से थे चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि एमपी से है तो एमपी में देखने को आपको जरूर मिलेगा ऐसा प्रश्न। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ग्वालियर का किला। ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा किला कौन सा है? जिला नहीं, क्या है? ग्वालियर का किला। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला ग्वालियर का किला है। इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने 1525 ईस्वी में करवाया था। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर एवं किलों का रत्न कहा जाता है। ग्वालियर किले में आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और हाथी फोड़ दरवाजा हैं। इतने साथियों दरवाजे हैं कहाँ पर? ग्वालियर के किले में। तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा, छपेगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न देख लीजिए। देखिए साथियों, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह साथियों भोपाल में है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और हिंदी विश्वविद्यालय सभी भोपाल में स्थित हैं। इन सारे पॉइंटों पर आप लोग स्टार लगाइएगा। ठीक है ना कोई पॉइंट आपसे छपेगा पेपर में, लिख लीजिएगा साथियों, छपेगा इन पॉइंटों में से कोई ना कोई प्रश्न। ठीक है, इस क्वेश्चन का साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले जरूर लीजिएगा। ठीक है ना, इसी एक व्याख्या में से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप इस बात को, और लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे आने वाली शिफ्टों में इसी से साथियों एक ना एक प्रश्न फंसेगा आपका, याद करके चले जाना व्याख्या इतनी। आइए, ओशो नाम से कौन जाने जाते हैं? आचार्य रजनीश। कौन जाने जाते हैं? आचार्य रजनीश ओशो नाम से जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम राजेंद्र जैन है, जिनका जन्म रायसेन के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाड़रवाड़ा होशंगाबाद में हुई थी। ठीक है ना, गाडरवाड़ा होशंगाबाद में हुई थी। इन्होंने स्नातक जबलपुर से किया था, आचार्य रजनीश जी ने। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न को। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आइए 21वां देखिए साथियों प्रश्न। जहां मैं कहता हूं स्टार लगाइए, आप लोग लगा लीजिए। ठीक है ना, और जितने में स्टार लगाऊं एक बार पूरा पन्ना लेके अपना आपका पेपर रहे, एक दिन पहले पढ़ के चले जाइएगा। 4 से 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसी पन्ने पर से। ठीक है ना, 21वां प्रश्न देखिए। किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने राम रोटी योजना को प्रारंभ किया? तो कब किया था? 2010 में। मध्य प्रदेश में निर्धनों के लिए केवल 5 रुपए में रात्रि भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राम रोटी योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर सन 2010 से मध्य प्रदेश के 4 शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और साथियों जबलपुर से किया गया था। ठीक है, तो कब हुई थी इस योजना की शुरुआत? 2010 में। कौन सी योजना है? राम रोटी योजना। स्टार लगा के लिख लीजिएगा, छपेगा। ठीक है, आइए देखिए साथियों, 22वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अकबर टाइम्स समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होता है? तो यह होता है हिंदी में। कहाँ, कौन सी में होता है? हिंदी में प्रकाशित होता है। भारत में बंगाल गजट सबसे पहला समाचार पत्र था।
मध्य प्रदेश में प्रथम समाचार पत्र अखबार ग्वालियर वर्ष 1840 में ग्वालियर से शुरू हुआ था। ठीक है, ग्वालियर से शुरू किया गया था। 6 मार्च को इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन हुआ था। इस पॉइंटों को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न देखते हैं साथियों। ये रहे आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। 23वां, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है कौन सा? चंदेरी। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है कौन सा? चंदेरी। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है चंदेरी। चंदेरी के वस्त्र विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में तो चंदेरी साड़ियों का पेटेंट हासिल कर चुका है। क्या साथियों? पेटेंट हासिल कर चुका है। कौन सा? चंदेरी। चंदेरी में मुख्य रूप से 3 प्रकार की साड़ियां होती हैं, प्रसिद्ध हैं, रेशमी, मिश्रित और सूती। ठीक है, रेशमी, मिश्रित और सूती साड़ियां, ठीक है, चंदेरी में होती हैं। आइए 24वां प्रश्न देखिए, किस नहर को अशोक नहर के नाम से जाना जाता है? तो हलाली नहर को। किसको? हलाली नहर को। हलाली नहर को सम्राट अशोक के नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह हलाली नदी पर स्थित परियोजना है जिससे रायसेन तथा विदिशा जिले लाभान्वित होंगे। इस नहर का विकास वेतवा नदी घाटी विकास कार्यक्रम के तहत किया गया था। और साथियों मध्य प्रदेश की गंगा भी हम लोग बेतवा नदी को कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों। 25वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हलाली नहर प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है? तो यह साथियों रायसेन जिले से संबंधित है। रायसेन जिले में हलाली नहर निकाली गई है जिससे कि 36 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। यह सम्राट अशोक सागर परियोजना के तहत निकाली गई है। इस परियोजना में कुल 36,636 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई संभव हो सकेगी। साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। आइए साथियों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों। क्लास को शेयर जरूर कर दें और प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कहना पड़ता है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। जय हिंद साथियों।